जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी मैं खड़ा हूँ नेशनल हाईवे पे और यहाँ पे हज़ारीबाग के मशहूर आर्टिस्ट टिंकू नाम है, जिन्हें अभी दुबई से अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन में लिया था इन्होंने। हज़ारीबाग में तो कई अवार्ड जीत चुके हैं, झारखंड स्टेट में भी कई अवार्ड जीत चुके हैं, और अब इंटरनेशनल अवार्ड दुबई से जब इन्हें मिला तब हम लोग इनकी पेंटिंग देखने के लिए आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि सोनू सूद भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। सोनू सूद से ये मिलकर आए हैं। सोनू सूद को इन्होंने पेंटिंग प्रेजेंट किया था जब वो कोरोना योद्धा करके कोरोना में हीरो बन के निकले थे। तो देखिए इनका ये पेंटिंग अभी रिसेंट लंपी वायरस को लेकर बना है, लाजवाब है। हाथ में जो जादू है वो लाजवाब है। तो टिंकू बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव हैं कैमरे में, इधर देखिए एक बार हाई कर दीजिए। तो यही है आर्टिस्ट टिंकू। क्या बना रहे हैं आज? अभी कैनेरी हिल का बना रहे हैं। अभी देखिए लाइव आपको एक एक बारीकी से मिलेगा, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है। आप लाइव बना के दिखाइएगा? जी अभी लाइव बना के दिखाएंगे अभी तुरंत। तो देखिए लाइव कैमरे में आपको ये बना के दिखाएंगे और जबरदस्त आर्टिस्ट है। तो कैसे स्टार्ट किया आपने, कब से स्टार्ट किया ये पेंटिंग बनाना? स्टार्ट तो 2016-17 से किए हैं। हाँ, लेकिन और इतना ज्यादा बना चुके हैं पेंटिंग। हाँ बहुत ज्यादा। क्या क्या सबसे अच्छा बनाते हैं? सबसे अच्छा मेरा ये स्केच है। स्केच है जो, और ऑयल कलर। हाँ इस तरह का जो कुछ भी थीम हो, कुछ भी रिसेंटली चल रहा हो, तो उस पे बनाते हैं, क्योंकि लोगों को दर्शाते हैं, समाज को दर्शाते हैं कि कैसे क्या, मतलब हम अपने पेंटिंग के मतलब बनाकर दर्शाते हैं कि मैसेज क्या जाना चाहिए। और मुंबई चले गए, सोनू सूद से मिल लिए, कैसे हुआ ये पॉसिबल? बस हो गया, जाना तो था ही, मिलना तो था ही उनसे, क्योंकि उतना बड़ा ये कोरोना योद्धा का जो इतना बड़ा काम किए तो उनसे मिलना था। तो सोनू सूद को याद है आपके बारे में? जी एकदम, फिर से वो मैसेज किए हैं, मतलब उनका कोई है तो मैसेज भी फिर से किया कि एक बार तुम फिर से मिलने आओ, क्योंकि पेंटिंग बहुत पसंद आया था। अच्छा, तो फिर से मिलने के लिए बुलाया गया है। अब देखिए कब जाना होता है। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे लाइव और बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। आप बनाइए, जब तक हम लोग आपकी दूसरी पेंटिंग देखते हैं। तो ये पेंटिंग इन्होंने बनाया है, देखिए ये वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, क्या है ये सब टिंकू ही बताएगा। लेकिन अभी हम लोग इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग है वो देखने आए हैं। आ जाओ, इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग है देखिए, आर्टिस्ट टिंकू है और लगा हुआ है अपनी पेंटिंग में। आइए हम आपको शुरुआत से दिखाते हैं कैसे स्केच करता है, उसके बाद इसको पेंटिंग करेगा और लाइव हज़ारीबाग के दर्शकों को कैनेरी हिल का जो नज़ारा है वो पेंट करके कैसे दिखाएगा। तो टिंकू ने पेंटिंग शुरू कर दी है और लाइव पेंटिंग दिखाने का आज जो वादा किया था टिंकू ने वो पूरा कर रहे हैं। देखिए किस तरह का पेंटिंग बनाते हैं। देखिए बिजी हो गए हैं अपने आर्ट में और बीच बीच में कुछ पूछेंगे हम लोग टिंकू, आप भी जवाब देते रहिएगा। तो ये बताइए क्या होता है जब आप पेंट बनाते हैं जो लोगों को पसंद आता है, उसके बाद क्या होता है? आप क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं, इसे बेचते हैं, क्या करते हैं? अभी तो पैसा पे ध्यान नहीं है कुछ वैसा। अभी किसी तरह सोच रहे किसी तरह की बहुत बड़े लेवल तक पहुंचे। तो अभी पैसा का कुछ वैसा नहीं है। नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम होता है, आर्थिक स्थिति है जरा, लेकिन वो हैंडल हो जाता है किसी तरह, इधर उधर करके हो जाता है, वैसा कुछ नहीं है अभी। तो देखिए इतना बड़ा आर्ट जो बनाते हैं इसकी कीमत तो कोई लगा नहीं सकता, लेकिन सच में अब सामग्री जो है आर्ट बनाने के लिए वो उन सब के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कैनेरी हिल एक बार दिखाएं और दिखाएं कि इसका जो ब्रश पेंट कहाँ लगा हुआ है, किस तरह से ये कैनेरी हिल को आज लाइव बना के दिखाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग भी देखेंगे आर्टिस्ट कैसे लाइव करके दिखाता है। हाँ देखिए किस तरह से अलग अलग एंगल से सोचता है और इस नज़ारे को देखकर और सामने लाइव पिक्चर को जब उतारता है तो कैसा लगता है। तो यही एक खासियत होती है। और आर्टिस्ट टिंकू के बारे में बता दूं कि ये पोर्ट्रेट भी बहुत ज़बरदस्त बनाता है और कोरोना के टाइम में एक से एक तस्वीर इसकी जो है वो वायरल हुई है। आर्टिस्ट लोग बहुत कम ही वायरल होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट टिंकू हज़ारीबाग में एक वायरल फिगर है। आप समझ लीजिए आर्ट के टाइम में लगभग सभी का पोर्ट्रेट बना चुके हैं, बड़े बड़े हस्तियों का पोर्ट्रेट बना चुके हैं और हुनर जो है इनके हाथ में वो जादुई है और वही दिखता है। और बहुत छोटे उम्र के हैं। कितना साल हो रहा है आपका टिंकू? अभी 18 हुआ है। अभी 18 हुआ है? हाँ देखिए अभी 18 साल के ही हैं, एकदम यंग हैं। और किस स्कूल में पढ़ाई किया आपने? हिंदू +2। हिंदू
+2 है। जी हाँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी बस पेंटिंग में किसी तरह कुछ सोच रहे, कभी कोलकाता में एडमिशन अभी करवाना है, तो सोच रहे किसी तरह हो जाए वहाँ एडमिशन। तो ये इनका जो करियर है वो पेंटिंग में ही है और वो चाहते हैं कि पेंटिंग के किसी स्कूल में, आर्ट स्कूल में एडमिशन करें। और अभी तो आपको हम लोग दिखाते हैं नज़दीक से किस तरह से कैनरी हिल अब स्केच के माध्यम से उतर रहा है। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन ये देखिए शुरुआती दौर में जब आर्टिस्ट पेन पकड़ता है तो कैसे इमेजिनेशन को वाइट पेपर पे रख देता है। तो अभी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे जब तक ये आर्ट पूरा ना कर ले टिंकू, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि किसी आर्टिस्ट को लाइव पेंटिंग बनाते हुए कैप्चर किया जाए। और आर्टिस्ट टिंकू ने कहा कि आज का दिन बहुत बढ़िया है, चलिए हम लोग कैनरी हिल का बनाते हैं। हज़ारीबाग का हार्ट कहा जाता है कैनरी हिल को। पहले तो यहाँ पे हाईवे में ज़्यादा ये सड़क चौड़ी नहीं थी और पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन अब सड़क चौड़ी हो गई है, थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो कैनरी हिल अब भी खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती जब पेपर में उतर जाएगी तो आप लोग देखेंगे। और ये देखिए किस तरह से 18 साल का ये लड़का टिंकू जो आर्ट बना रहा है। तो आप भी सोचिए, आप अगर इस तरह का आर्ट देखते हैं, बनाते हुए देखते हैं, तो क्या चाहते हैं, किस तरह का आर्ट चाहते हैं, कैसा इमेजिनेशन आपके दिमाग में आता है। आप सोचिए और गौर कीजिए और सोचिए कि एक आर्टिस्ट जो है वो कैसा सोचता है, क्या सोचता है, कैसे बनाता है। तो देखने में दूर से तो लगता है कि बहुत आसान है, हम लोग आराम से बना लेंगे, पेंसिल पकड़ेंगे और कैनरी हिल को उतार देंगे। लेकिन हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, काफ़ी ट्रेनिंग करना पड़ता है, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है और परफेक्शन जब आता है तभी एक आर्टिस्ट ओरिजिनल आर्टिस्ट कहलाता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका आर्ट परफेक्ट होता रहता है। और आर्टिस्ट की यही खासियत है कि वो ज़िंदगी भर अपने आर्ट को लेकर प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करता है तभी उसे सफलता मिलती है। और टिंकू लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमको लगता है कि हज़ारीबाग में जितने भी कंपटीशन हैं इसने जीती है। उसके बाद झारखंड में भी जो कंपटीशन होते हैं वो भी ये जीत चुका है, इंडिया लेवल के कंपटीशन में गया है। और दुबई में जो इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था वहाँ भी उनको एक मेडल मिला है। आइए हम आपको वो मेडल भी दिखाते हैं। अब टिंकू, हाँ इधर दिखाओ, ब्रश की तैयारी कर रहा है। देखिए किस तरह से अब पेंट अपना जुगाड़ रहा है। तो ये बिल्कुल लाइव पेंटिंग है, पहले से कुछ नहीं बना हुआ था। और इसका जो स्पीड पोस्ट से आया है, ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था, स्पीड पोस्ट से मेडल आया है। हम लोग देखते हैं ये मेडल कौन सा है। तो देखिए ये इंडिया का झंडा और ये मेडल है, ये मेडल है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय आर्टिस्ट पैक दुबई से ये मेडल इनको आया है टिंकू को, जिसका अवार्ड इन्होंने जीता था। अब देखिए किस तरह से पेंट ब्रश की तैयारी करने के लिए तैयार है और नेचर के बीच, लाइव पेंटिंग एनवायरनमेंट के बीच टिंकू दिखाने के लिए तैयार है। और यही कैनवस है, देखिए हम लोग तो ऐसे ही वो कंप्लीट किया होगा इस पेंटिंग को। लंपी वायरस को दिखाया है इसने। और हाँ, अब पेंटिंग उतरेगा। पहले इसने स्केच किया है, एक छोटा सा इमेजिनेशन बना लिया अपने दिमाग में कि रफ स्केच करने के बाद कैनवस को देखिए किस तरह से भिगाया जा रहा है। अब इसमें पेंट डलेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें पेंट डलेगा तो आपको ओरिजिनल जो यहाँ का नज़ारा है, लाइव नज़ारा, वो उभरता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए पहला कलर चल चुका है।
हम लोग आपको बता दें कि NH-33 में है, जो नया हाईवे जोड़ता है सिंदूर से लेके डेमोटाल तक, उसी हाईवे में है। तो आपको गाड़ी की आने जाने की आवाज़ें काफ़ी आ रही होंगी। और बिल्कुल सनसेट का टाइम है और इस टाइम में हज़ारीबाग बिल्कुल खूबसूरत हो जाता है। अब देखिए ये जो नज़ारा है किस तरह से पूरा ब्लू कलर किया जा रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि आसमान बनाया जा रहा है, ऐसा तो है लेकिन पता नहीं, आर्टिस्ट हैं वो कुछ भी बना सकते हैं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा पेंटिंग हम लोग बता नहीं सकते हैं कि बन क्या रहा था। देखिए अब ब्लू में ग्रीन हो गया, तो ये आसमान कैसा रहा देखिए। हाँ ये देखिए, तो लाइव पेंटिंग में देखिए थोड़ी कठिनाई होती है। घर में बनाते हैं, थोड़ा पंखा वंखा सुखा लेते हैं, आसानी होता है। लेकिन एक आर्टिस्ट के अंदर चैलेंज तभी है जब वो लाइव पेंटिंग बनाए और कंपटीशन में भाग जब लेता होगा, तो सोचिए किस तरह का पेशेंस रखना पड़ता होगा। तो हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि एक आर्टिस्ट के अंदर कितना पेशेंस होता है जब वो पेंटिंग करता है, कितने धैर्य से पेंटिंग बनाता होगा। तो हज़ारीबाग में आपको बता दूं कि कई ऐसे आर्टिस्ट हैं। अनिमेश सौरभ भी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, स्केच आर्टिस्ट है। उसके बाद आपको बता दूं कि बुलू इमाम भी बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं। उसके बाद एक छोटा बच्चा है हज़ारीबाग में, वो भी बहुत ज़बरदस्त आर्ट करता है। फिर एक अजहरुद्दीन फरीदी हैं, लक्की कहते हैं उसको, वो भी बहुत अच्छा पेंटिंग है। तो हम लोग ऐसे कई आर्टिस्ट को हज़ारीबाग से लाएंगे बाहर और जिनके आर्ट को दिखाएंगे, क्योंकि हर आर्टिस्ट जो है वो अलग अलग तरह का पेंटिंग करते हैं, अलग अलग तरह का आर्ट बनाते हैं। वो अपने आप में एक टैलेंट होता है। कोई स्केच आर्ट में मास्टर होता है, तो कोई एक्रेलिक में। आपको बता दूं कि दयाल साव हैं, एक बड़का गांव नापो के हैं, लेकिन अभी वो रांची में है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, आर्ट टीचर हैं। उनकी जो पेंटिंग है वो भी ज़बरदस्त है, झारखंड में लाजवाब है। उन्होंने डिजिटल पेंटिंग में भी महारत हासिल की है और साथ में कार्टून बहुत अच्छा बनाते हैं दयाल साव। और वो भी ऐसे ही लाइव पेंटिंग, जब घर आते हैं, गांव आते हैं, तो गांव वालों के बीच में पेंटिंग करते हैं, नेचुरल हैबिटेट को वो दर्शाते हैं अपने पेंटिंग में। तो काफ़ी प्रेरित किया था एक बार अपने गांव में नापो में, जहाँ पे कई आर्टिस्ट को वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। और उसी तरह का एक आर्टिस्ट है टिंकू, बहुत यंग एज से इसको आर्ट की प्रेरणा मिली और अभी तक कई आर्ट बना चुके हैं। एक तो एक्रिलिक का जो आर्ट है, ऑयल पेंट का, आपको सामने दिख ही रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। मतलब इसको बनाने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी इमोशंस लगे हुए हैं। और उसी तरह का अब लाइव में थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि ये शायद टिंकू के लिए नया एक्सपीरियंस होगा लाइव किसी कैमरे में बनाना। तो इसमें भी बहुत एक चैलेंज होता है कि कैसे हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। तो जितने भी और आर्टिस्ट हैं हज़ारीबाग में, उनको भी हम लोग लाइव पेंटिंग करवाने की कोशिश करेंगे और उनको कैप्चर करेंगे और देखेंगे हर आर्टिस्ट में क्या खूबी है, क्या अलग है, किसी में कौन किस फील्ड में सक्षम है, कौन स्केच अच्छा बनाता है, कौन पेंटिंग अच्छा करता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग काफ़ी फेमस हुए हैं इंडिया में। आप इंडिया में क्या, पूरा वर्ल्ड में, पैब्लो पिकासो से आप ले लीजिए, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो एक डाविंची है, लियोनार्डो डाविंची की बात करें तो मोनालिसा का जो पेंटिंग है वो बहुत पॉपुलर हुआ था। तो पूरे वर्ल्ड में इन पेंटिंग का और कैनवस का जो दौर चला आ रहा है वो आज से नहीं चला आ रहा है, इतिहास बहुत पुराना है और आज भी वो ट्रेंड चला आ रहा है। और लोग, पहले तो क्या था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि आर्टिस्ट क्या है, क्योंकि इंटरनेट उतना था नहीं। लेकिन अब जब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, लोग जब अपनी आर्ट को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, तब पता चलता है कि कितने आर्टिस्ट छुपे हुए हैं अपने घर में, जो पहले बाहर नहीं आ पाते थे। उनके अंदर आर्ट था लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते थे। अब सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चलता है कि लोगों के अंदर जो आर्ट है, जो आर्ट छुपा हुआ है, वो किस तरह से वो सोशल मीडिया में डालते हैं। तो और फिर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ, सच में जो छुपा हुआ आर्ट है वो लोगों के अंदर से निकल रहा है, किसी न किसी माध्यम से तो बाहर आ रहा है। और इसी फील्ड में कुछ लोग जब बहुत अच्छा आर्ट करने लगते हैं तो प्रोफेशनलिज्म करते हैं और प्रोफेशनल फील्ड में चले जाते हैं, आर्टिस्ट ही आगे जाके बनते हैं, पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग की दुनिया में ही रह जाते हैं।
और बहुत सारे लोग जैसे फाइन आर्ट्स का कोर्स करते हैं आगे जाके, तो उसमें बहुत सारा स्कोप होता है, जैसे डिज़ाइनिंग का हो गया और आइडियाज़ का फील्ड हो गया। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जॉब करते हैं ये लोग। लेकिन टिंकू का मानना है कि ये आगे जाके एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है और मुंबई का इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल लाजवाब रहा, अद्भुत रहा। सोनू सूद की जो तस्वीर इसने बना के सोनू सूद को गिफ्ट किया, उसने बहुत पसंद किया सोनू सूद ने, और उसके जो आसपास के लोग जो रहते हैं उन्होंने फिर टिंकू को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद टिंकू फिर एक बार बॉम्बे जाएगा और वहाँ कुछ नया आर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि लगातार आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और करंट इवेंट को भी बहुत अच्छा डिपिक्ट करता है टिंकू। इसके घर जब आप जाइएगा, घर जब आप देखेंगे तो मतलब अभी तो 100 से ज़्यादा पेंटिंग्स अलग अलग स्टाइल में वो बने हुए हैं और वो ज़बरदस्त है। वो लगता नहीं है कि 18 साल का लड़का इतना ज़्यादा पेंटिंग कर सकता है, इतना अच्छा पेंटिंग कर सकता है। तो वो सब चीज़ें जो है ये इसको अलग करता है। और एक लाइव पेंटिंग करना भी बहुत बड़ी चैलेंज होती है जो टिंकू कर रहा है। मज़ा आ रहा है टिंकू? एकदम पूरा मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मज़ा आ रहा है। पहले कभी एक्सपीरियंस था ऐसा? नहीं, पहले उतना नहीं करते थे, कभी कभी। हाँ। लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मतलब पब्लिक देख रहा है तुमको, बहुत लोग। जी हाँ, बिल्कुल। हाय कर दो एक बार, बोल हाय। उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, पर अभी लाइव मतलब फर्स्ट सेकंड टाइम है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम लाइव बनाते हैं, हर टाइम घर में बनाते हैं, आराम से बनाते हैं। मेरा सोचने का 1-2 दिन सोचते हैं आराम से, उसके बाद बनाते हैं। लेकिन लाइव वाला, हाँ, लाइव वाला बहुत कम ही बनाते हैं। चलो, बहुत अच्छा ही बनेगा, उम्मीद है। तो होपफुली ये हज़ारीबाग का कैनरी हिल और जो नज़ारा है यहाँ का वो उतार पाएंगे अच्छे तरीक़े से। तो वही हज़ारीबाग ऐसा जगह है जहाँ पे एक से एक आर्टिस्ट हैं। देखिए ये लोग भी आर्टिस्ट हैं, घूम रहे हैं बच्चे। दिखाओ उधर, थोड़ा कैमरामैन दिखाए। हाँ, आप लोग आर्ट बनाते हैं तो देखिए आर्टिस्ट है। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें कला छुपी हुई है। एक से एक आर्टिस्ट, सिंगर, म्यूजिशियन, कॉमेडियन भरे पड़े हैं हज़ारीबाग में, कमी नहीं है। यहाँ के लोग आर्टिस्ट के अलावा साइंटिस्ट भी हैं, नासा में गए हुए हैं लोग, उसके बाद इसरो में है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हज़ारीबाग छोटा सा शहर है, मतलब आप कह लें कि अब तो फैल गया है बहुत, लेकिन 10 साल की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा शहर था। जब 5-10 किलोमीटर आप ट्रैवल करते थे बाइक से तो पूरा शहर ही ख़त्म हो जाता था। लेकिन आप सोचिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बंदे हैं जो बाहर रहते हैं, इंडिया के हर मेट्रो शहर में, सब बड़े शहर में, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता में फैले हुए हैं। उसके बाद पुणे आप ले लीजिए, जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं, चेन्नई लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, उड़ीसा का बहुत एरिया है, कलिंगा कीट इंस्टीट्यूट हो गया, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, राउल किला हो गया, फिर गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया। यहाँ से आपको बता दूं कि हज़ारीबाग के लोग कश्मीर से कन्याकुमारी में फैले हुए हैं। तो ये तो यहाँ के लोग हैं और बड़ा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाके सेटल हो गए हैं, सेटल नहीं हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, यूएस में, यूके में, दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, कतर में, ईरान और आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इवन जर्मनी में भी हैं बहुत लोग। तो बहुत लोग ऐसा है, मतलब यहाँ का जो लोग है पूरा फैला हुआ है पूरा देश में, और यहाँ का जनता है जो अच्छा काम कर रहा है बाहर। तो कुछ ना कुछ तो है हज़ारीबाग की मिट्टी में जो इसको कहीं ना कहीं अलग करता है। और आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं कुछ अलग करने के लिए। टिंकू को लाइव पेंटिंग करवा रहे हैं, जो ऐसा करता नहीं है अक्सर, तो लाइव पेंटिंग करवा रहे हैं। और कैनरी हिल के सामने इसको हम लोगों ने खड़ा कर दिया और कहा कि भाई आज तुम पेंटिंग बनाओ। ये नया हाईवे जो कैनरी हिल का है, सिंदूर से लेके जाता है ये झंझरिया पुल तक, या झंझरिया पुल सॉरी नहीं, कोनार पुल तक। और आज उसी हाईवे के बीच में हम लोग खड़े हो गए हैं डिवाइडर में, और पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है आर्टिस्ट टिंकू। बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग करता है और आज हम लोग लाइव उसको देख रहे हैं। तो थोड़ा मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, अब मैं विनोद को बोलूँगा, थोड़ा आप बोलिए कैसा लग रहा है आपको ये आर्ट?
बहुत अच्छा लग रहा है। हजारीबाग में उभरते हुए टैलेंट का कमी नहीं है। हाँ। और ये पहली बार है कि कोई, हम लोग भी एक बार कर चुके हैं, गोपी करके भी थे। हाँ। उन्होंने भी कैनरी का बैक साइड वाला बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था। हाँ। वो भी एक लाइव था। हाँ। और आज हम लोग लाइव टिंकू को देख रहे हैं। बहुत एक देखना और एक उसको पिक्चर में उतारना, ये बहुत कठिन बात है। और ये आप देख के ही समझ सकते हैं कि हम लोग अभी देखे कैनरी का रूप। हाँ। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि टिंकू कितना अच्छा से अपना ये मतलब मेहनत से अपना देख के और समझ के वो अपना काम को उतार रहे हैं। एक एक बारीकी को देख रहे हैं। दोनों साइड का जो ये हरियाली है, जो पेड़ लगा हुआ है, वो दोनों साइड को देख रहे हैं। और ये डिवाइडर को भी देखते हुए वो अंदाज से उनका जो प्लांट जो लगा हुआ है उसको भी बहुत अच्छे से वो देख के इस पेंटिंग में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस हाईवे का खूबसूरती भी ये है कि चारों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत अच्छा एक दृश्य हो जाता है जब बारिश हो जाती है। इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने से। और लोग इस हाईवे में लोग शाम का वक्त बहुत अच्छा स्पेंड करते हैं, बिताते हैं बाइक से। हाईवे बनने से एक नुकसान तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस हाईवे बनने से यहाँ हजारीबाग के लोगों का बहुत अच्छा ये हो गया कि शाम के वक्त अपना टाइम बहुत अच्छा बिताते हैं। स्टूडेंट यहाँ जितने करीब में स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ रहते हैं। आप अभी आगे हम लोग अगर जाएंगे तो आगे देखेंगे कि दोनों साइड मतलब शाम का फुर्सत अपना टाइम बिता रहे हैं, फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब जो डिजिटल कैमरा का जो ज़माना आ गया है कि हर लोगों के पास यहाँ पे आपको डिजिटल कैमरा मिलेगा। बाइक से फ़ोटो खींच रहे हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो ये है हजारीबाग में बहुत अच्छा ये है। और ये टिंकू का बहुत अच्छा प्रयास जा रहा है। टिंकू ने मतलब शोहरत कमा लिया है, हजारीबाग से बहुत इंटरनेशनल लेवल तक चले गए हैं। एक सोच के पेंट बनाना, जैसे ना टिंकू ने कहा कि एक सोच के हम लोग सोचते हैं, उसके बाद टाइम दे के बहुत अच्छे से उभारते हैं। और एक रैंडमली और पूरा लाइव होके काम करना बहुत कठिनाई है। और टिंकू इसको हमको लग रहा है कि बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। जैसा आपने फैज़ कहा कि हजारीबाग में आर्टिस्ट का कमी नहीं है, सही मानों में बहुत लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ। छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं बहुत। मतलब अभी हम लोग अभी 3rd और 4th स्टैंडर्ड के भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे स्कूल में, जो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं। सबको हम लोग कवर करेंगे। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे उभरते सितारे को हम लोग अपने चैनल में लाएं और दिखाएं। और फिर लोग ही यहाँ के जज करेंगे कि कौन अच्छा बनाते हैं क्या। हाँ। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए एक आर्ट को बनाने में, लाइव पेंटिंग है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। और बड़े बड़े पेंटिंग्स को तो बनाने में तो और भी टाइम लगता है। मिनट में देखिए क्या बन के आया है। और जब पूरी तरह से ये कंप्लीट होगा तो आप देखिए कैसा लगेगा। और तो यही एक खूबी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम टेकिंग है आर्ट का। आर्टिस्टों का महत्व नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है बस ये पेंटिंग बना दिया है तो भाई बना दिया है तो आप भी बना लीजिए, जब इतना ही आपको पेंटिंग चाहिए तो। लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। पेंटिंग वही बना पाता है जो आर्ट पहले बहुत ज़्यादा था, आजकल बहुत कम हो गया है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो, तो वो कोशिश करेंगे अलग अलग पेंटिंग से बात करने की, पेंटर से बात करने की, अलग अलग आर्टिस्ट से बात करने की। और तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली है और सोचने वाली हैं कि क्या है। क्योंकि बाहर आप जाएंगे विदेशों में तो बड़े बड़े आर्ट गैलरी लगते हैं जिसमें एक एक पेंटिंग कभी कभी 40,000
कुछ कुछ तो 1-1 लाख का भी पेंटिंग बिकता है। तो क्या यहाँ के आर्टिस्ट बनाते हैं तो उनको वर्थ नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता? एक आर्ट गैलरी, बड़ा आर्ट गैलरी लगाएं, क्योंकि हज़ारीबाग में आर्ट गैलरी तो लगते हैं लेकिन इतने बड़े आर्ट गैलरी इतने बड़े पैमाने पे अभी तक नहीं लगे हैं। क्योंकि आर्ट तो ये भी बना रहे हैं और बना सकते हैं उतने बड़े लेवल का, लेकिन गैलरी कवर कर लेंगे तो एक आर्ट गैलरी के बारे में सोचा जा सकता है हज़ारीबाग में। अब धीरे धीरे सूरज तो ढल चुका है, शाम हो रही है। देखिए टिंकू ने अपना इमेजिनेशन डालना शुरू कर दिया है। दिखाओ यार इधर। हाँ, तो ये देखिए स्केच आर्ट जो होता है जब फ्री होके बनाता है कोई आर्टिस्ट तो देखिए कैसा बनता है। ये लंपी वायरस में बनाया है, लंपी वायरस को दर्शाया है टिंकू ने, और किस तरह का इमेजिनेशन देखिए डाला है। तो यही खास बात है इसके आर्ट में कि आप देखिए, दूर से देखिए इसको और कैसा लग रहा है, मतलब लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है और क्या इमेजिनेशन डाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक आर्ट का, वो देखना। तो आप देखिए किस तरह से जब हम आर्ट पे लगते हैं तो पूरा डूब जाते हैं उसमें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इधर से दिखाओ। शाम भी कोई ये देखिए अब तो लोग भी आए हैं। कैसा लग रहा है यार? अच्छा है, खूबसूरत है। पेंटिंग हो रहा है। इसीलिए तो रुके हैं देखने। से आई हैं? हजारीबाग में पढ़ती हूँ। कहाँ पढ़ती है? यहाँ पे कॉलेज नहीं है, ट्यूशन करती हूँ। अच्छा, और घर कहाँ है? चित्रा। चतरा से। ये कितना टाइम लगा है बनाने में? ये अभी हो गया 20 मिनट 25 मिनट हो गया ना। 25 मिनट में कंप्लीट। हाँ, ये 25 मिनट्स में अभी इतना हुआ है और अभी थोड़ा और टाइम लगेगा।
तो देखिए धीरे धीरे अब शेप में आ रहा है लाइव पेंटिंग। जो शुरू किया था पेंसिल से, अब धीरे धीरे वो और हज़ारीबाग के वासियों को मैं पूछना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई आर्टिस्ट को जानते हैं ऐसा जो हाँ, आप भी अगर कोई आर्टिस्ट को जानते हैं ऐसा जो अच्छा बनाता है या फिर लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, तो हमें रिकमेंड करें, उसका नंबर दे, बताएं उसका एड्रेस, कम से कम हम लोग जाके देखेंगे उसका आर्ट कैसा है आर्ट। क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं आर्ट की, कोई भी कहीं भी बना सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो दिखाना नहीं चाहते हैं या फिर किसी कारण से उनको कवर नहीं हो सका उनका स्टोरी, तो लेकिन वो आर्ट तो शायद बहुत अच्छा बनाए होंगे, लेकिन कोई देखा नहीं उनका आर्ट, तो कैसे अच्छा कितना है वो जज नहीं हो पाया है। तो ऐसे कोई आर्टिस्ट अगर आपको दिखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और फेसबुक में हमें मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको हम लोग को कवर करना चाहिए, जो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं और हज़ारीबाग वासियों को देखना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल टिंकू का देखिए ये आर्ट, अब कैनरी हिल का जो टावर है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे इस पेंटिंग में शेप दिख रही है और अब लग रहा है कि हाँ पेंटिंग कैनरी हिल का टॉप हम लोग तो इतनी बार चढ़े हैं कि गिनती ही नहीं है, याद नहीं है। एक टाइम था जब सुबह सुबह हम लोग झील आते थे दौड़ने के लिए, तो हर ऑल्टरनेट डे कैनरी का हिल टॉप चढ़ ही जाते थे। और कितने लोगों को, बहुत लोग ऐसे होंगे जो याद होगा जिन्हें कि हाँ इतनी बार कैनरी हिल चढ़े हैं, जैसे 50-100 ऐसा नंबर वो लोग काउंट करते होंगे। हम लोग, मुझे आइडिया है कि मैं लगभग 400 से 500 बार चढ़ चुका हूँ कैनरी हिल, आराम से चढ़ गया हूँ, है ना। 400 से 500 बार तो चढ़ ही गया हूँ। कैमरामैन देख के मुस्कुरा रहा है, कैमरामैन भी चढ़ गया होगा मेरे साथ, लगभग 100 बार तो चढ़ ही गया होगा। तो क्योंकि हर कुछ ना कुछ ओकेजन में कैनरी हिल हम लोग चढ़ ही जाते थे, मतलब पूरे साल का मैं बता रहा हूँ, ये 10 साल का जो स्पैन है उसकी बात कर रहा हूँ। 2008 से हम लोगों ने चढ़ना शुरू किया, तो आज 2022 है, तो 10 12 तो 14 साल, 14 सालों में 400 बार तो चढ़ ही गए होंगे। और बाकी लोग भी हज़ारीबाग के बहुत लोग ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं चढ़े होंगे, तो उन्हें पता नहीं कब मिलेगा चढ़ने का मौका, और ये वहाँ से चढ़ के हज़ारीबाग का मनोरम दृश्य, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और ख़ास बात यही है हज़ारीबाग की, हज़ारीबाग का झील और कैनरी हिल पूरा शहर के बीचों बीच है। आप कहीं भी चले जाएं टाउन एरिया से तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़ेंगे तो पहुंच ही जाएंगे आप टॉप पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत लोगों ने तो कैनरी हिल में कितने सीढ़ियां हैं वो गिन के रखी हैं। कुछ लोग बोलते हैं 500 सीढ़ियाँ हैं, कुछ लोग बोलते हैं 360 सीढ़ियाँ हैं, और कुछ लोग बोलते हैं 380 सीढ़ियाँ हैं। तो अलग अलग सबके पास काउंटिंग है। बहुत सारी सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, हालत बहुत जर्जर भी हो चुकी है सीढ़ियों की। तो आज हम लोग लाइव पेंटिंग में कैनरी हिल का नज़ारा हाईवे से जो दिखता है वो देख रहे हैं, और लाइव पेंटिंग बना रहे हैं आर्टिस्ट टिंकू। देखिए कुछ लोग भी आ गए हैं इधर, कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे, देखने के लिए आ गए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिठूड़ा से। क्या करते हैं? स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। स्टूडेंट है। हाँ। आर्ट बनाते हैं कभी ऐसा पेंटिंग वेंटिंग? पेंसिल स्केच बना लेते हैं, बस पेंटिंग नहीं आता इतना अच्छा। ये बता दूं कि ये टिंकू जो है हाँ। ये दुबई में भी जीत के आया है। अच्छा, बहुत अच्छा आर्ट बनाया है, इंटरनेशनल आर्ट। हम अभी आप ही को देखे हाँ। चलो भैया वहाँ पर है, तो भाई आप देखिए लाइव बना रहा है। लाइव कभी बनाता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बोला तो ये कैमरे पे आज लाइव बना रहा है। तो देखिए अब लगभग 30 मिनट हो गए हैं
हाँ 35 मिनट लगभग हो गए हैं और 35 मिनट में देखिए अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि हमें कुछ शेप और साइज़ ऐसा कैनरी का ये दिखेगा। तो आप लोग देखते हैं चैनल जोहार हजारीबाग, फॉलो, हाँ फॉलो कर लीजिएगा। हाँ देख रहा ना विनोद। हाँ हाँ हाँ। ऐसे क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? जस्ट पीजी पास आउट हुए हैं बीबीयू से। किस सब्जेक्ट में किया? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, चलिए बढ़िया है। कुछ पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आएंगे। हाँ एकदम आने वाले टाइम में तो एक से एक। देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ के लोग जब नेतागिरी करेंगे तो थोड़ा अच्छा ही करेंगे और ज़रूरी है। अभी देश में नेताओं की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, अच्छे नेताओं की। नेता तो बहुत हैं लेकिन अच्छे नेताओं की। तो देखिए शाम में हम लोग आए थे सनसेट के टाइम, अब अंधेरा होने वाला है तो हम लोगों को फ्लैश भी जलाना पड़ रहा है। और ऐसा कह सकते हैं कि टिंकू दिन रात पेंटिंग कर रहा है। इसको देख के आप बोल सकते हैं कि दिन रात पेंटिंग करना। भैया हम लोग अभी एक जगह लाइव है, समझे ना। हम ठीक है हम लोग एक जगह प्रोग्राम में, इसलिए आपका फोन काट। फोन करने मना करो ना। हाँ हम लोग फोन करते हैं आपको, ठीक है। हम लोग कहाँ पे? ठीक है क्या हुआ? अरे उन्होंने में कोई एक्सीडेंट हुआ, बच्ची डेथ करी। कहाँ पे? कहाँ पे? साउथ पॉल स्कूल के पास। ले लो, व्हाट्सएप पे मंगा लो, लोकेशन चलेंगे। हम मंदिर के पास है। अच्छा बोल दिए यहाँ से निकलते हैं। बहुत एक्सीडेंट हो रहा है ये हजारीबाग में। आ रहा है निकल के। और कितना देर लगेगा टिंकू? टाइम तो बहुत लगेगा पर अभी नहीं में स्टॉपेट करते हैं। हाँ क्योंकि टाइम बहुत लगेगा तो फिनिशिंग लाने में लगभग 1 घंटा और लग सकता है। 1 घंटा और लगेगा और पूरा फिनिशिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आपको फिर से लाइव जोड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि एक एक्सीडेंट हो गया है शहर में, तो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप बताइए, इतना लाइव जो पेंटिंग कर रहे हैं, इतना टाइम जो लगा है, क्या देखते हैं और क्या करते हैं? इसमें पहले तो पूरा देखना पड़ेगा हाँ कि क्या सीन है क्या नहीं है, उसके माइंड से फिर अपने सेट बैठाना पड़ेगा अपने माइंड में। हाँ। और बैठा के फिर देखते जाइए और बनाते जाइए। बाकी एक्सपीरियंस तो है ही कैसा क्या करना है नहीं करना है। बाकी लाइव का तो ज़्यादा नहीं किया लाइव, इसलिए ज़रा उतना तो अच्छा से नहीं हो पाया। यहाँ पे जो गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं वैसा कुछ नहीं है। अपने हम अगर डूब गए इसमें हाँ। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गाड़ी जा रहा नहीं जा रहा। इतना देर में फर्क भी नहीं पड़ा, कितना टाइम बीता ये भी नहीं पता चला हमको। अच्छा, तो यही ऐसा होता है कि अब अपने काम में जो भी काम कर रहे हैं उसमें डूब जाइए बस। एक बार बनाते हैं डूब जाते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यही है, तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे इनका आर्ट। हम लोग तो चाह रहे थे कि पूरा कंप्लीट करें, लेकिन जो भी है यही आर्ट है। इसको कंप्लीट करके हम लोग कब दिखाओगे? कंप्लीट करके 12 तारीख को दिखा देंगे कहीं पूरा। बाहर जा रहे हो? जी
ठीक है, तो 12 तारीख को हम ये आर्ट आपको फोटो खींच के फेसबुक में डालेंगे हम लोग, ठीक जी, है। बिल्कुल। और आपको बता दूं कि इसके घर में इतने ज़्यादा पेंटिंग है कि आप यकीन नहीं करेंगे, अलग अलग इमेजिनेशन का पेंटिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी इसको अवार्ड मिला है दुबई से, वो काबिले तारीफ़ है। इसके हाथ में एक जादू है, इसीलिए सोनू सूद ने फिर से इसे बुलाया है बॉम्बे। तो देखिए कितना बड़ा कलाकार टिंकू को सोनू सूद फिर से बुला रहा है। कुछ ना कुछ तो है टिंकू में। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव पेंटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।